नमस्कार, आदाब, हेलो फ्रेंड्स। आपके साथ मैं हूं फराज और चैनल फिल्मी फराज। यहाँ बातें फिल्मों की होती हैं। आज एक बार फिर से रफ़ी साहब की नेकी का जिक्र, और जिक्र होगा कविता कृष्णमूर्ति जी का। जी हाँ, रफ़ी साहब और कविता जी ने एक गीत गाया, अब ये जाना, फिल्म लेडीज टेलर 1981, संजीव कुमार साहब, रीना रॉय जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का संगीत। ये गीत साथ तो क्या गाया इन लोगों ने, लेकिन कुछ लाइनें गाई कविता जी ने बाद में, उस पर हम आते हैं। लेकिन कविता जी इस किस्से को बताते हुए भावुक हो जाती हैं कि रफ़ी साहब इतने महान सिंगर, इतने महान इंसान, और जो उन्होंने उस दिन रफ़ी साहब ने कविता जी से कहा, उसे वो ताउम्र भूल नहीं सकी। कविता जी तो नई थी, स्ट्रगल कर रही थी। बाद में नो डाउट वो भी बहुत बड़ी सिंगर हुई, हम ये तकरीबन ये बात जानते हैं, उस पर मैं बात नहीं करूंगा। तो उस दिन क्या हुआ, महबूब स्टूडियोज में जब रफ़ी साहब गीत रिकॉर्ड कर रहे थे, अब ये जाना, और कविता जी आई और बैठ गई। गाने में खाली 4 लाइनें उनकी थी बिना म्यूजिक की, जो उन्हें बाद में गाना था रफ़ी साहब के बाद। लेकिन फिर भी वो गाना जुड़ता है तो साथ हो जाते हैं दोनों। डुइट सॉन्ग तो नहीं कह सकते इसे, अगर आपने इसको सुना हो। संजीव कुमार जी के ऊपर है, जो रफ़ी साहब ने गाया। अब रफ़ी साहब गा रहे थे, और लाजमी सी बात है, रियाज होता है और फिर प्रैक्टिस होती है, उसके बाद फिर गीत रिकॉर्ड होता है, एक बार में नहीं होता। इधर कविता जी आ गई और बैठ गई स्टूडियो के बाहर सोफे पर, वहीं तो देख रही हैं रफ़ी साहब को। और अब ये भी वो बताती हैं कि देखना उनको गाते हुए अपने आप में एक एक्साइटमेंट हुआ करता था, कि भाई जिनको बचपन से देखते सुनते आए, उन्हें देख रहे हैं, एक सपना सच जिसे हम होना कहेंगे। अब हुआ यूं कि रफ़ी साहब के चेहरे पे मुस्कुराहट, वो दोस्तों, और वो बाहर आए, और जो लाइनें उन्होंने कविता जी से कही, उसे कविता जी नहीं भूल पाई। क्या ऐसे भी लोग होते हैं। रफ़ी साहब आए और हाथ जोड़े कविता जी के सामने, एक बच्ची उनके सामने, कि मैं बहुत माफ़ी चाहता हूँ, मैं बहुत माफ़ी चाहता हूँ, मेरी वजह से आपका वक्त ज़ाया हो रहा है, मेरी वजह से आपका वक्त ख़राब हो रहा है। मैं गा रहा हूँ और इसके बाद आपको ये गानी है 4 लाइनें, लेकिन मैं गा लूँ तो आपका नंबर आएगा, आपका वक्त ज़ाया हो रहा है। जब ये रफ़ी साहब ने कविता जी से कहा, तो वो खड़ी हो गई और हैरान कि इतने बड़े सिंगर रफ़ी साहब, इतने महान इंसान, और मैं तो नई हूँ, हमें तो कोई जानता भी नहीं, हम तो अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और रफ़ी साहब अपने कद के बारे में सोचते ही नहीं, और वो हमसे माफ़ी मांग रहे हैं कि भाई आपका वक्त ख़राब हो रहा है। वो बात वो कभी नहीं भूल पाएंगे। उसके बाद लाजमी सी बात है, उन्होंने उसको याद रखा होगा, और अपने करियर में जब वो आगे बढ़ी, तो ऐसे लोगों से सीखा जाता है। बाकी रफ़ी साहब के साथ वो गा तो नहीं पाई ज़्यादा, लेकिन ये एक जो रफ़ी साहब ने उनसे बात कही, एक तरह से अपनी दुआएं दी, वो उनके लिए काफ़ी रहा दोस्तों। अब ये जाना कि इसे कहते हैं आना दिल का, हमसे ऊंची है बहुत, कूचा जाना की जमीन, न प्यासा ही पलट जाए, दीवाना दीवाना दीवाना। काश चिलमन की ये दीवार गिरा दे कोई, फिर न सीखे समझते थे, हम हंसी खेल समझते थे, लगाना दिल का। और हुआ क्या कि जहां सबके पास अपने अपने किस्से हैं रफ़ी साहब से जुड़े, खास जो लोग उस दौर के हैं, चाहे वो सिंगर्स हों, म्यूजिक डायरेक्टर्स हों, या उनके शेदाई हों जिन्होंने उन्हें देखा है, मिले हैं, कविता जी भी उस लाइन में शामिल हो गई, उस कतार में। तो उनके पास भी कुछ है साझा करने के लिए जो रफ़ी साहब से जुड़ा है, ताकि वो बात हम आप तक पहुंचा सकें। तो आज हमने रफ़ी साहब को फिर से याद किया, कविता जी की यादों के जरिए किस तरह से वो बताती हैं रफ़ी साहब के बारे में इस छोटे से प्रोग्राम में। लेकिन बात बहुत बड़ी है। आपके पास भी कोई किस्सा हो रफ़ी साहब से जुड़ा, किसी और कलाकार से जुड़ा, आप हमसे शेयर कर सकते हैं, हम उसे भी
अपने कार्यक्रम में जगह देंगे और आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। तारीफ हो या बुराई हो वो सराखों पर है। अब मैं जाता हूं, कुछ और लेकर आपके लिए हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और अब अपने दोस्त फराज को इजाजत दीजिए। नमस्कार, खुदा हाफिज। फिर मुझे नरगिसी आंखों का सहारा जहां भी ले जाए राहे हम। आज की रात मेरे दिल की सलामी, मत सुनो बुरा मत देखो बुरा मत कर के आजा, तोड़ के आजा। जाने वाले जरा होशियार यहाँ के हम हैं। मोहब्बत जिंदा रहती है, मोहब्बत जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास। तुम जो मिल गए हो तो ये न झटको जुल्फ से पानी, ये मौत चाहे पास हो चाहे दूर हो, मेरे सपनों की तुम तस्वीर हो। एक था गुल और एक थी बुलबुल, दोनों चमन में रुकना पड़ेगा मेरी आवाज सुनकर।